नमस्कार साथियों। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। माने नहीं जाने। हमारे बहुत से विचार और निर्णय मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जो कि कई बार गलत भी साबित हो सकते हैं। और जो भी मान्यताएं बनी हैं वो किसी एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों के विचार हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वह पूर्णतः सत्य ही हो। इसी तरह का एक विचार है आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वह है हमारे पूर्वज आदि मानव थे या देवता। आज के इस वीडियो में हम पूर्व की मान्यताओं या जानकारियों के बारे में तर्क संगत ढंग से विचार करेंगे एवं सत्य की खोज की शुरुआत करेंगे। दुनिया में जीवन की उत्पत्ति के संबंध में दो विचार ज़्यादा प्रचलित हैं। एक वैज्ञानिक विचार है जो यह मानता है कि दुनिया विकास का परिणाम है और दुनिया में जीवन की शुरुआत समुद्र में एक कोशिकीय जीव से हुई है और लाखों करोड़ों वर्षों के बाद धीरे धीरे विकास होते होते दुनिया ऐसी बनी है। दूसरा धार्मिक विचार, जिसमें जैन दर्शन को छोड़कर जितने भी प्रमुख धर्म हैं, चाहे वह हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या ईसाई धर्म हो, सभी की यह मान्यता है कि दुनिया ईश्वर ने बनाई है। वैज्ञानिक अवधारणा तर्कों, तथ्यों तथा प्रयोगों पर आधारित है, जबकि धार्मिक मान्यताएं परंपरा और ग्रंथों में लिखी बातों को प्रमाण मानते हैं। दोनों में से किस बात को सही माना जाए, धर्म में तर्क और विश्लेषण को स्थान नहीं है। वहाँ केवल परंपरा और ग्रंथों में लिखी बात ही प्रमाण मानी जाती है। विज्ञान में तर्क की खूब गुंजाइश है, इसलिए वैज्ञानिक अवधारणाएं भी नई खोजों और तथ्यों के सामने आने पर बदलती रहती हैं। इसलिए किसी भी बात को मानने से पहले उसे तर्क की कसौटी और अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जान लेना जरूरी है। अब यदि दुनिया की उत्पत्ति हम विकास का परिणाम मानते हैं, तो फिर धर्म और ईश्वर का अस्तित्व कहाँ से आया? क्योंकि यदि जीवन की उत्पत्ति एक कोशिकीय जीव से धीरे धीरे विकास से हुई है, तो ईश्वर की आवश्यकता ही कहाँ है? क्योंकि विज्ञान मानता है दुनिया की उत्पत्ति के लिए तीन चीज़ें जरूरी हैं: पदार्थ, ऊर्जा और स्पेस यानी खाली जगह। विज्ञान केवल उसी बात को स्वीकार करता है जो भौतिक है, अर्थात जो इंद्रियों द्वारा महसूस की जा सकती है। परंतु इस दुनिया में ऐसी चीज़ों का अस्तित्व भी है जो पराभौतिक हैं, अर्थात जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हैं। ईश्वर, हम उसी सत्ता को मानते हैं जिसने यह दुनिया बनाई, क्योंकि इतनी विशाल और व्यवस्थित दुनिया अपने आप तो नहीं बन सकती, कोई तो बनाने वाला चाहिए। अगर मान लो आप किसी रेगिस्तान से गुजर रहे हों और ऐसी मान्यता हो कि वहाँ अभी तक कोई इंसान नहीं पहुँचा है, वहाँ पर आपको एक घड़ी या मोबाइल फ़ोन पड़ा मिलता है। आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि वह मोबाइल लाखों सालों में जलवायु परिवर्तन के कारण अपने आप बन गया होगा, जबकि मोबाइल एक पदार्थ से निर्मित वस्तु है। जब पदार्थ से अपने आप पदार्थ जन्म नहीं ले सकता, तो चेतना, आत्मा या परमात्मा कैसे जन्म ले सकती है? जरूर उसको बनाने वाला कोई तो होगा। यदि दुनिया में जीवों का विकास धीरे धीरे हुआ है, तो फिर यह विकास की प्रक्रिया रुक क्यों गई? जैसा कि डार्विनवाद का मानना है कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति एक कोशिकीय जीव से विकसित होते होते अनेक शाखाएं निकली, जिसमें एक में रेप्टाइल, एक से मैमल्स, एक से पक्षी उत्पन्न हुए। अब विचार करने की बात यह है कि एक जीव से दूसरा अलग प्रकार का जीव कैसे उत्पन्न हो सकता है?
जब से दुनिया का इतिहास ज्ञात है तब से अब तक किसी बकरी ने गाय या हिरन को जन्म नहीं दिया, किसी तोते ने मोर को या बाज को जन्म नहीं दिया। तो फिर यह हमने कैसे मान लिया कि एक जीव से ही सभी जीव धीरे धीरे विकास से निर्मित होते गए हैं? अगर ऐसा संभव होता तो सांप के पैर निकल आने चाहिए थे और घोड़े का विकास होकर उसके पंख निकल आते, और जीवों की इतनी प्रजातियां नष्ट भी ना होती जो आज पर्यावरण के संतुलन बिगड़ने के कारण नष्ट होती जा रही हैं। अगर दुनिया विकास का परिणाम है तो विकास तो एक सीधी रेखा में चलना कहलाता है, परंतु दुनिया गोल है और दुनिया में हर चीज़ एक चक्र में घूमती है, इसलिए इसे संसार कहा जाता है। संसार का अर्थ ही होता है घूमता हुआ पहिया। दिन रात का चक्र है, ऋतुओं का चक्र है, जीवन का चक्र है, इसी प्रकार युगों का भी चक्र है। जब दुनिया में हर चीज़ चक्र में घूमती है तो फिर जीवों की उत्पत्ति के मामले में विकास का सिद्धांत कैसे स्वीकार किया जा सकता है, जबकि विकास का सिद्धांत भी एक अवधारणा है। विकास का जो सिद्धांत दिया जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अर्थात जो मजबूत होगा वही जीवित रहेगा, परंतु यह सिद्धांत दुनिया में जलीय जीवों के अतिरिक्त कहीं दिखाई नहीं देता। केवल पानी में यह सिद्धांत लागू होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। इसके अलावा पृथ्वी पर जो करोड़ों जीव प्रजातियां हैं उनमें तो सह अस्तित्व ही देखने को मिलता है, और प्रकृति के संतुलन के लिए सभी जीव एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं और एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। इसलिए प्रकृति में उनकी संख्या भी नियंत्रित रहती है। एक चींटी एक दिन में 200 से 1000 तक अंडे देती है, जबकि एक शेर और हाथी पूरे जीवन काल में 4 से 5 बच्चे ही पैदा करता है। यह व्यवस्था प्रकृति में इसीलिए रखी गई है क्योंकि शेर और हाथी कम संख्या में ही प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि चींटियों या मक्खियों की तरह ही शेर और हाथी भी पैदा होते तो ना तो दुनिया में शाकाहार बचता और ना ही मांसाहार। तो क्या यह भी विकास का परिणाम है? और फिर दुनिया में मनुष्य जाति को छोड़कर अन्य किसी प्राणी में विकास की आवश्यकता दिखाई भी नहीं देती। मनुष्य का बच्चा ही असहाय पैदा होता है, उसको ही जीवन यापन के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। मनुष्य को छोड़कर अन्य सभी जीव अपने जीवन यापन को सफलतापूर्वक जीने की पर्याप्त क्षमता लेकर पैदा होते हैं। किसी भी जीव में विकास की कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती। चींटी प्रजाति के जीवों में आँखें नहीं होती, फिर भी उनके काम में कहीं रुकावट नहीं आती। सांप के कान नहीं होते, पक्षियों के पास हाथ नहीं होते, फिर भी उनमें विकास की कोई ज़रूरत दिखाई नहीं देती। चींटी 24 घंटे में कभी सोती नहीं है और अपने वजन से 9 गुना वजन उठा लेती है। यह क्षमता उसने कसरत करके पैदा की है क्या, या उसे ओलंपिक में जाना था? कुत्ता मनुष्य से कई गुना तेज सुन सकता है और गंध में अंतर कर सकता है। गिरगिट रंग बदल सकता है। बया चिड़िया इतना सुंदर घोंसला बनाती है और कोयल घोंसला ही नहीं बनाती। क्या यह सब विकास का परिणाम है? क्या यह क्षमताएं सीख कर विकसित की जा सकती हैं? निष्कर्ष यह है कि दुनिया जैसी है वह विकास का परिणाम नहीं है। अगर जीवों की उत्पत्ति विकास करते करते हुई होती तो अभी भी वह प्रक्रिया चालू रहती और कोई बंदर इंसान बन जाता। यह दुनिया अपने आप नहीं बनी, ज़रूर इसको बनाने वाला कोई तो होगा जिसने यह दुनिया बनाई है। उसे ही हम ईश्वर, गॉड, खुदा या परमात्मा आदि नामों से पुकारते हैं। अगर दुनिया भगवान ने बनाई है और सभी प्राणियों को परमात्मा ने ही इतनी विशेषताएं दी हैं,
कि वह अपना जीवन यापन आसानी से कर पाते हैं, तो फिर मनुष्य जो परमात्मा की सबसे श्रेष्ठ रचना है, मनुष्य को ईश्वर ने ऐसा क्यों बनाया होगा कि उसे अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़े। जैसा कि इतिहास में पढ़ाया जाता है कि मनुष्य होमो सेपियंस से विकास करते हुए ऐसा बना है। मनुष्य पहले जंगली था, जो पेड़ों पर रहता था, कच्चा मांस खाता था तथा वस्त्र भी नहीं पहनता था। दूसरी तरफ धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि मनुष्य पहले देव स्वरूप में था, जैसा कि बाइबल में भी लिखा है कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, अर्थात परमात्मा ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। अगर ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है तो फिर मनुष्य में विकास की गुंजाइश क्यों छोड़ी। और हिंदू धर्म में भी 4 युगों की मान्यता है। सबसे पहले सतयुग आता है। सतयुग यानी पृथ्वी पर स्वर्ग, दुनिया का सबसे अच्छा समय। फिर यदि मनुष्य जंगली था तो सतयुग कभी था ही नहीं, क्योंकि इतिहास की माने तो मनुष्य सबसे विकसित रूप में अभी है। हमारी विडंबना यह है कि हम स्कूल में जो पढ़ते हैं वह अंग्रेज़ों द्वारा हम पर थोपा गया है। यह हिंदू धर्म की मान्यताओं को झूठा साबित करने, ईसाई धर्म का भारत में प्रसार करने के लिए अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जो सफल हुआ। आज हर बच्चा जो इतिहास पढ़ता है वह 4 युगों की बात को झूठा मानता है और रामकृष्ण को काल्पनिक। विचारणीय बात यह है कि जब दुनिया भगवान ने बनाई है तो पहले नई और सुंदर दुनिया ही बनाई होगी। आज जो भी विकास हम देख रहे हैं वह लगभग 150 से 200 सालों में ही हुआ है और केवल भौतिकता एवं विज्ञान का विकास ही हुआ है। प्रकृति, मनुष्य और मनुष्यता का तो पतन ही हुआ है। इसे हम विकास कैसे मान सकते हैं। हर चीज़ नई से पुरानी होती है। दुनिया की शुरुआत में पृथ्वी पर प्राणी मात्र के जीवन के लिए आवश्यक भोजन, पानी और प्राणवायु शुद्ध और पर्याप्त मात्रा में थे और मनुष्य सहित सभी जीव सुखी तथा संतुष्ट थे। इसलिए उसे धरती पर स्वर्ग कहा जाता है। यह बात बिल्कुल भी गले नहीं उतरती कि मनुष्य पहले जंगली रहा होगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस बात पर विचार जरूर करना और आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।